नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है मेरे YouTube चैनल डेली होमियो में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो COPD के ऊपर है, जिसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। जैसे ही नाम से पता चलता है, ये क्रॉनिक स्टेज है और ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है। इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं और कुछ टिप्स होते हैं जिसको आप याद रखेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, COPD जो है वो क्रॉनिक स्टेज है, तो 1 या 2 दिन में ये प्रॉब्लम एग्रावेट नहीं होगी, आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है एक बाधा और पल्मोनरी मतलब होता है आपका लंग्स। जब आप सांस लेते हैं वहाँ पे एयर सैक होते हैं, छोटे छोटे एयर सैक होते हैं जो कि हवा को रोक के रखते हैं और बाद में जब आप उसे निकालेंगे तो पूरे लंग को कंप्रेस करके सारी हवा निकल जाती है। नॉर्मल प्रोसेस है। बट अगर आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होती है और वो दिनों दिन बढ़ रही है, आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे, या फिर मैं कहूँ अगर उसने एम्फाइसीमा का रूप ले लिया, या फिर अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये एक अर्ली स्टेज होती है और इस कारण भी आपको COPD की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें जनरली क्या होता है, जो आपके लंग्स में वायु मार्ग होते हैं, जो एयरवे पाथ होता है, वहाँ पे सिकुड़न होना शुरू हो जाती है और उस कारण जो आप सांस लेंगे तो उसमें आपको बाधा और दिक्कत देखने को मिलती है। नॉर्मली हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अच्छे से निकल नहीं पाता और हमारे बॉडी में कार्बोलिक एसिड ज़्यादा डेवलप होने लगता है। तो इन सब कारणों से आपकी जो प्रॉब्लम है वो दिनों दिन बढ़ती जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से लक्षण अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो देखने को मिलते हैं। आपको क्रॉनिक कफ होता है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, म्यूकस आपकी बॉडी में स्पेशली लंग्स में ज़्यादा भर जाता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, इवन चुभन जैसा भी महसूस होता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस करते हैं, थके थके महसूस करते हैं और काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया है कि उनका वेट लॉस होने लगता है अगर वो टाइम पे इसका इलाज नहीं करते। और COPD का जो केस होता है, अगर वो कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो वो आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी दे सकता है या फिर लंग में कैंसर हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि ये लक्षण आपसे मैच कर रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है और अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवानी है। ज़्यादातर देखा गया है कि फीमेल में जो ये कंप्लेन है COPD की वो ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो फीमेल का लंग का साइज होता है वो मेल से कम होता है और अगर वो गाँव में काम कर रही हैं या धुएँ में काम कर रही हैं तो उनको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है, उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि क्या आपकी कोई ऐसी मेडिसिन है कि हम इसको यूज़ करते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो एलोपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स दी जाती है और उसके साथ-साथ ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है ताकि बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रहा है और ऑक्सीजन की कमी आ रही है उसको जल्दी से फिल कर सकें। देखिए, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, जो टिप्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, आपको योगा ज़रूर करना है। योगा स्पेशली कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, इससे आपका जो लंग है और GIT दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप जल्दी से किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होते, आपको जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छे से बिल्डअप होता है। इसी के साथ आपको ध्यान देना है, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम अपने साथ ढेर सारे बैक्टीरियाज या फंगल इन्फेक्शन या वायरसेस लेके आता है। तो अगर आप थोड़ा परहेज करेंगे, थोड़ा जागरूक रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन कारण होता है, अगर आप स्मोकर हैं तो ये आपको प्रॉब्लम ज़रूर होती है। जैसे ही आपकी एज बढ़ती है तो हो सके तो आपको स्मोकिंग को क्विट करना होगा। अब हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाओं की कि कौन सी होम्योपैथी दवा आप ले सकते हैं और कितनी जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है एस्पिडोस्पर्मा। इसको आपको मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ करना है और इसका मेन रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी हो गई है उसको ये फुलफिल करता है। इवन आपकी बॉडी से जो कार्बोलिक एसिड है उसको बाहर निकालता है। जो आपके टिश्यू डैमेज हो रहे हैं लंग में, जो स्पेशली आपके एल्वेलाई है, वहाँ जो
एयर कंटेंट रह जा रहा है और इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, उसको भी ये ठीक करता है। तो आपको लेना है इसकी मात्र 5 बूंद दिन में 2 बार, आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है इपिकैक। इपिकैक आप 30 की पोटेंसी में यूज कर सकते हैं या फिर 200 की पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर नैश के मुताबिक माना जाए तो अगर आपको लगता है कि आपको कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, म्यूकस बहुत ज़्यादा भरा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसके साथ साथ जब आपको खांसी होती है तो दमा जैसे सिम्टम अगर आपको देखने को मिलते हैं जो कि एक दौरे की तरह हो रहा है और कभी कभार खांसते खांसते आपको उल्टी भी हो जा रही है, तब आपको इपिकैक लेना है 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार। अगर आपके पास इपिकैक 30 नहीं है तो 200 की पोटेंसी लेना होगा और ये दिन में आपको 2 बार यूज करना है। इसकी मात्र 2 ड्रॉप आपको 2 बार यूज करना है और तब तक लेना है जब तक आपकी कंप्लेंट ठीक ना हो जाए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है लोबेलिया। लोबेलिया जो है वो आपको 3CH पोटेंसी में लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अदरवाइज अगर आपके पास 3CH पोटेंसी अवेलेबल नहीं है तो 200 की पोटेंसी में लेना है और मात्र इसको दिन में आपको 2 बार यूज करना है। अगर आपको लगता है कि लंग में जो टिश्यू हैं वो डैमेज हो रहे हैं और उस कारण से आपको सांस लेने में तकलीफ है, तब आपको लोबेलिया का मेडिसिन यूज करना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है फाइटोलेका। देखिए फाइटोलेका अगर आपको लगता है कि गले में दर्द है और बार बार आपको मुंह में छाले हो जा रहे हैं या फिर मैं ये कहूँ कि सांस लेने में तकलीफ होती है और ऐसा लगता है कि गला बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो आप इसको मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और इसकी 20 बूंद आपको गुनगुने पानी में डालना है और गरारा करना है। या फिर अगर आपको इसे डाइल्यूशन फॉर्म में यूज़ करना है तो 3CH पोटेंसी में यूज़ करना होगा 2 ड्रॉप दिन में केवल 1 बार। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो भी मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, वो है ग्रिडीलिया। ग्रिडीलिया जो मदर टिंचर के फॉर्म में अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर उन पेशेंट में इफेक्टिव होती है जिनको अगर वो सोते हैं तो उनकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, जब वो सोएंगे तो उनको सांस नहीं ली जाती और अचानक वो उठ के बैठ जाते हैं और इसके साथ साथ उनके सांस में जो है वो एक साई साई सी आवाज़ आती है। उनके जो लंग है उसमें बहुत ज़्यादा कफ जमा होता है और वो कफ जो है बहुत स्टिकी होता है तो इजीली नहीं निकल पाता। अगर वो खास के या कैसे भी निकालते हैं और उससे उनको आराम मिलता है तो आपको ग्राइडीलिया मेडिसिन यूज़ करनी और इसका एक पैटर्न होता है कि उनकी सांस अचानक स्लो होती है, फिर रेज हो जाती है, अचानक बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी। अगर इस तरह का आपका पैटर्न है तो आप इसे 30 पोटेंसी में यूज़ करें और हर 2 घंटे पे रिपीट करना है जब तक आपकी जो सांस का पैटर्न है वो नॉर्मल ना हो जाए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है चाइना। देखिए कोई भी वीकनेस होती है तो हम चाइना ज़रूर प्रेस्क्राइब करते हैं, बट इसमें एक पेक्यूलियर फीचर ये है कि अगर आप सर को नीचे की तरफ करेंगे और तब अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर आपकी सांस ही रुक जाती है थोड़े टाइम के लिए, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चेस्ट में बहुत ज़्यादा कफ जमा है तो उसमें से घरघराहट सी आवाज़ आती है। जब कभी आपका रेनी वेदर होता है या डैम्पनेस होती है सिलन वाली एरिया में, आपकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, तब आप इसको यूज़ करें 30 पोटेंसी दिन में 2 बार। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है एलियम सेटाइवम। देखिए अगर आपका खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, बहुत ज़्यादा म्यूकस है, उसी के साथ साथ जैसे ही आप सुबह उठते हैं और एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं आपकी कंप्लेंट स्पेशली कफिंग बढ़ जा रही है, तब आपको एलियम सेटाइवा यूज़ करना है। हो सके तो 3CH पोटेंसी में, अदरवाइज आप 30 पोटेंसी भी इसकी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है स्टेनम। देखिए अगर आपको लगता है कि जो कफ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला है, हर बार आपका म्यूकस जब आप निकालेंगे तो निकल जाता है बट आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, तब आपको ये यूज़ करना है। और अगर आपको लगता है कि आपको इसको यूज़ करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी एग्रावेट हो रही है तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, आप इसको फर्दर यूज़ करें, आपकी कंप्लेंट धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आपका म्यूकस ड्राई हो जाए और वो सडनली ड्राई हो रहा है तो आपको पल्स यूज़ करनी है। पल्सेटिला 30 पोटेंसी, मात्र आपको 2 ड्रॉप लेना है 1 बार। आपका जो म्यूकस है वो दोबारा से मॉइस्ट फॉर्म में आ जाएगा और कंप्लेंट कंप्लीट क्योर हो जाएगी। इसे लेना कैसे है, आपको इसको 3CH पोटेंसी में लेना है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो 30 पोटेंसी में यूज़ करना है दिन में 2 बार और ये तब तक यूज़ करना है जब तक आपका जो म्यूकस या फिर मैं कहूँ लंग वहाँ से
क्लियर ना हो जाए और आपकी सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल ना हो जाए। इसी के साथ मेरी वीडियोस यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो शेयर ज़रूर करें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।